आज हम बात करेंगे द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर के बारे में। ये मूवी एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो कि टीनेजर स्ट्रगल को और मेंटल हेल्थ इशू को बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ हैंडल करती है। स्टीफन चोबोस्की का ये अडेप्शन एक इमोशनल जर्नी है। You got a pile of letters there. Some of them are 15 plus years old. Yes. These are letters from whom? These are letters, I cherish these. Basically, over the years, as you said, my book was published 25 years ago next month. And over the years, I've received letters from young people that said that they were going to commit suicide, and they read the book, or in some cases the movie, and they found it, and then they decided to choose life. Basically, and I every time I go and I talk about whether it's the book or the movie or banning or any of these issues, I bring it with me because I want to remind myself always. That's what it's for. That's what it's That's about. what, you know, if you say 5 million copies, lovely, good for me, yay, as an author. It's the people that actually read. It's the people that it reached. It's the people that it helped. Because I wrote it for my own personal reasons. This book saved me in a lot of ways as I was writing it. And then I published it hoping to help people find a blueprint to heal whatever it is they've gone through. And so I bring these letters to remind myself what it's all about. फिल्म की कहानी चार्ली द लोगन लर्मन के पर्सपेक्टिव से बताई जाती है, जो एक इंट्रोवर्ट और सेंसिटिव हाई स्कूल स्टूडेंट है। चार्ली का पास ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस और फैमिली इश्यूज से भरा हुआ है, जिससे वो अपने इमोशनल स्ट्रगल और एंजाइटी के साथ डील कर रहा है। फिल्म का नैरेटिव उसके जनरल एंट्रीज के थ्रू अनफोल्ड होता है, जो उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और पर्सनल ग्रोथ को एक्सप्लोर करता है। चार्ली की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो पैट्रिक स्लैश एजरा मिलर और सैम एमा वैटसन से मिलता है। पैट्रिक एक क्रिस्मेटिक और फ्लेम्बॉयंट कैरेक्टर है जो कि चार्ली को अपने ग्रुप में इंक्लूड करता है। सैम, जिसे एमा वैटसन ने प्ले किया है, एक फ्री स्पिरिटेड और केयरिंग इंडिविजुअल है जो चार्ली के लिए एक इमोशनल एंकर बन जाती है। The story of The Perks of Being a Wallflower is about how a boy called Charlie survives his adolescence and his high school experience. A conception of my mind of who Patrick was, you know what I mean? Just the way I imagined it and read that character, and definitely never would say it was light. It was like the constant victory of this kid to look right in the face of all the various darknesses, the weirdness, the awkwardness, and then embrace it and then move through it. दोनों कैरेक्टर चार्ली की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं और उसकी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को एक न्यू पर्सपेक्टिव देते हैं। फिल्म की ब्यूटी उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में है। चार्ली की जर्नी को उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स और इमोशनल हाई और लोज के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। लोगन लर्मन ने चार्ली के रोल में अपनी एक्टिंग से उसकी वेनरेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को इफेक्टिवली पोर्ट्रे किया है। उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू ऑडियंस और चार्ली के स्ट्रगल्स को डीपली फील कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ को विटनेस कर सकते हैं। एमा वैटसन और एजरा मिलर भी अपने पर्सपेक्टिव रोल्स में इम्प्रेसिव है। एमा वैटसन की पोर्ट्रेयल ऑफ सैम एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ वार्म एंड स्ट्रेंथ, जो फिल्म की इमोशनल कोर को एस्टैब्लिश करती है। एजरा मिलर का पैट्रिक एक वाइब्रेंट और इंगेजमेंट कैरेक्टर है जो फिल्म में एक लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस एलिमेंट ऐड करता है। स्टीफन चोबोस्की का डायरेक्शनल फिल्म को एक पर्सनल टच देता है। उन्होंने अपनी नॉवल को फिल्म में ट्रांसलेट करते वक्त एक जेन्युइन एंड रॉ फीलिंग्स बनाए रखा है। उनकी स्क्रीन प्ले और डायलॉग, स्पेशली चार्ली के जर्नल एंट्रीज, फिल्म को इंटरस्पेक्टिव और रिफ्लेक्टिव टोन देते हैं। फिल्म का साउंड ट्रैक भी नोटवर्दी है। 90s के आइकॉनिक ट्रैक्स और इंडी म्यूजिक सेलेक्शंस फिल्म की नॉस्टैल्जिया और इमोशनल टोन को इन्हेंस करते हैं। म्यूजिक सीन्स की इमोशनल इम्पैक्ट को एम्पलीफाई करता है और फिल्म को एक टाइमलेस फील देता है। विजुअली फिल्म का सिनेमैटिक और सेटिंग्स 90s का हाई स्कूल एनवायरनमेंट को एक्यूरेट कैप्चर करते हैं। ये डिटेल्स फिल्म को एक ऑथेंटिक और इमर्सिव फील देते हैं। ओवरऑल
द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर एक पावरफुल और मूविंग फिल्म है जो टीनेज ईयर्स के इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सप्लोर करती है। ये फिल्म दोस्ती, प्यार और सेल्फ डिस्कवरी के थीम्स को एक फ्रेश और इम्पैक्टफुल वे में प्रेजेंट करती है। ये डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म है जो आपको इमोशनल रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनल कनेक्शन प्रोवाइड करती है और आपकी हार्ट स्ट्रिंग्स को टैग करती है। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आई वुड सजेस्ट आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपको द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर जैसी मूवीज़ पसंद आती हैं तो आपको इन फिल्मों को भी देखना चाहिए जो कि कमिंग ऑफ एज और इमोशनल डेप्थ के थीम्स एक्सप्लोर करती है। I can see it. There's one moment when you know you're not a sad story. You are alive. And you stand up and see the lights on the buildings and everything that makes you wonder. And you're listening to that song on that drive with the people you love most in this world. And in this moment, I swear, we are infinite. Thanks for watching this video. Please like and subscribe.